डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीआरएसयू में शुरू हुआ वुमेन एंड जेंडर स्टडीज कोर्स। छत्तीसगढ़ का पहला फुल टाइम एमए प्रोग्राम शुरू। नए कोर्स में सिर्फ 20 सीटें उपलब्ध। एएसपी आकाश पर आईईडी हमले का नक्सली गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सली से एसआईए के सामने कबूले राज। आईईडी ब्लास्ट में शामिल साथियों के नाम उजागर। दुर्ग में बनेगा प्रदेश का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। बीसीसीआई टीम ने स्थल का किया मुआयना। खेल अकादमी के साथ विकसित होगा स्पोर्ट्स हब। बीजापुर में नक्सली ने किया आईईडी ब्लास्ट। 2 जवान घायल। आवापल्ली थाना क्षेत्र में नक्सलियों का हमला। दिल्ली में ओवर एज्ड वाहनों पर फ्यूल बैन हटा। 1 नवंबर से एनसीआर के 5 जिलों में लागू होगा नियम। पुराने वाहनों पर लगी ईंधन रोक को मिली राहत। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि किसान जवान संविधान जनसभा ऐतिहासिक रही, जिसमें बस्तर से सरगुजा तक प्रदेश भर के कोने कोने से कार्यकर्ता और युवा जुटे हैं। उन्होंने जनसभा को जन आंदोलन की दिशा में एक मजबूत कदम बताया। दीपक बैज ने कहा कि उदयपुर डिक्लेरेशन के तहत कांग्रेस संगठन में बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक एसटी, ओबीसी और महिलाओं को उनके अनुपात में भागीदारी दी जाएगी। पीसीसी बैठक में प्रदेश सरकार की नाकामियों पर भी चर्चा की गई। बेमेतरा जिले के बेरला विकासखंड स्थित पीएम श्री स्वाति आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के कक्षा 12वीं के छात्रों ने कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर केमिस्ट्री विषय के शिक्षक की नियुक्ति की मांग की। छात्रों का कहना है कि 3 सालों से उनके स्कूल में केमिस्ट्री शिक्षक नहीं है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार शराब भट्टी खोलने पर खर्च कर रही है, लेकिन शिक्षक भर्ती की अनदेखी कर रही है। इस पर कलेक्टर रणवीर शर्मा ने जांच कर शीघ्र शिक्षक नियुक्ति का आश्वासन दिया। मेरा नाम धर्मेश साहू है। हम बेल्ला निवासी हैं और हम यहाँ पीएम श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल से आए हैं। जो हमारी शिकायत है वो ये है कि हमारे स्कूल में टीचर्स की कमी है। तो टीचर्स की कमी होने के कारण हमारे स्कूल की जो व्यवस्था है वो ढंग से नहीं हो पा रही है। जो जैसा पढ़ाई होना चाहिए उस स्तर का नहीं हो पा रहा है। सर, मेरा नाम आकाश देशमुख है। कहाँ से आए क्या? सर जी, हम पीएम श्री जो है आत्मानंद बेरला इंग्लिश मीडियम से आए हैं। किस समस्या को लेकर? सर, हमारी समस्या ये है कि हमारे स्कूल में पिछले 3-4 सालों से टीचर की कमी है। बच्चों के द्वारा शिक्षकों की मांग की गई है। जिले में जो उपलब्ध टीचर हैं उनकी पद स्थापना जो है वो विभिन्न स्कूलों में है। मैं डीओ से जानकारी लेता हूं कि स्कूल में शिक्षकों की क्या स्थिति है और शिक्षक उपलब्ध करवाने के लिए जो भी उचित होगा वो निर्णय लेंगे। मेरा नाम धर्मेश साहू है। हम बेल्ला निवासी हैं और हम यहाँ पीएम श्री स्वामी छत्तीसगढ़ की टूरिस्ट कैपिटल के नाम से मशहूर मैनपाट को नई पहचान देने की कोशिश जारी है। भाजपा की पॉलिटिकल बैठक इसके लिए बड़ा जरिया बनी। देश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे भाजपा नेताओं ने यहां की खूबसूरती को देखा और खास स्थानों पर रुद्राक्ष और अन्य पौधे लगाए। आपको बता दें कि भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में बड़े नेताओं को आमंत्रण दिया गया। इस कड़ी में यहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव और सांसद शामिल हुए।
बारिश से पहले नगर निगम ने दावा किया था कि इस बार जलभराव की समस्या नहीं होगी, लेकिन पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बारिश होते ही निचली बस्तियों के साथ ही रिहायशी इलाकों में जलभराव जैसे हालात बन गए हैं। गलियों में घुटनों तक पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई है। सोमवार को महापौर पूजा विधानी, कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित नगर निगम के अधिकारी लगातार वार्डों का निरीक्षण करते रहे, लेकिन लोगों की समस्या का समाधान नहीं निकला। बारिश से लोग घरों पर रहने के लिए मजबूर होते रहे और बारिश का पानी कम होने के बाद घरों से पानी निकालते रहे। नमस्कार, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। लगातार हो रहे 3 दिनों से मूसलाधार बारिश में बिलासपुर के नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की खोल के रख दी है। बारिश से पहले नगर निगम का यह दावा था कि बिलासपुर के निचली इलाकों में पानी नहीं भरेगा, परंतु लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा ने बिलासपुर के ड्रेनेज सिस्टम की खोल के रख दी। सोमवार को हुई बारिश के बाद महापौर पूजा विधानी, नगर निगम के कलेक्टर संजय अग्रवाल समेत अन्य आला अधिकारी बिलासपुर के निचली इलाकों में पानी निकालने की कवायद करते रहे, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली और मोहल्ले वासी पानी निकालने में मजबूर होते रहे। नमस्कार। कोरबा में पब कल्चर तेजी से बेलगाम होता नजर आ रहा है, जिससे युवाओं का भविष्य गंभीर संकट में पड़ गया है। पॉम मॉल स्थित क्लब में हाल ही में हुई घटनाएं इस बात का सबूत है कि यहां स्थिति कितनी भयानक हो चुकी है। 2 गुटों के बीच हुई मारपीट ने स्थानीय लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। शराब के नशे में धुत लड़के और लड़कियों ने न केवल क्लब के अंदर बल्कि बाहर भी बवाल किया और इस दौरान तेज संगीत के बीच लड़कियों ने सरेआम गालियां देते हुए सड़क पर हंगामा किया। बिलासपुर में आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने विद्युत विभाग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि प्रतिनिधियों ने जिले में बिजली से जुड़ी समस्याओं और दर वृद्धि पर रोक लगाने की मांग की। वहीं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सुधार और न्यूनतम दर वृद्धि का आश्वासन दिया। इस दौरान जिला अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। राजनांदगांव में कई जर्जर भवनों की स्थिति चिंताजनक हो गई है। बता दें कि गंज चौक, गुड़ाकू लाइन और जिला अस्पताल के क्वार्टर इलाके में पुराने और टूटे फूटे मकान खतरनाक हालात में खड़े हैं। वहीं केंद्र सरकार की निर्मित बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। फिलहाल नगर निगम की ओर से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, जिससे लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और प्रशासन से जल्द नोटिस जारी कर सुधार कार्य शुरू करने की मांग उठ रही है। उसमें अभी जो नगर निगम क्षेत्र में जर्जर भवन है, इन्हें इंजीनियर्स के माध्यम से चिन्हांकित कराया जा रहा है और उन्हें सूचना भी दी जाएगी और यदि वो रिहायशी क्षेत्र है और रहने अयोग्य है तो उसे अयोग्य भी घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। उसमें अभी जो नगर निगम क्षेत्र में जर्जर भवन है, इन्हें इंजीनियर्स के माध्यम से चिन्हांकित कराया जा रहा है और उन्हें सूचना भी दी जाएगी और यदि वो रिहायशी क्षेत्र है और रहने अयोग्य है तो उसे अयोग्य भी घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। उसमें अभी जो नगर निगम क्षेत्र में जर्जर भवन है, इन्हें इंजीनियर्स के माध्यम से चिन्हांकित कराया जा रहा है और उन्हें बेमेतरा जिले के भोइना भाटा की शासकीय प्राथमिक शाला में शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाजसेवी ताराचंद माहेश्वरी शामिल हुए। साथ में ब्रह्म कुमारी शशि दीदी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी अरुण खरे मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बेहद खास रही। समाजसेवी
ताराचंद माहेश्वरी ने स्कूली बच्चों को कार की सवारी कराई और गांव भ्रमण करते हुए स्कूल पहुंचे, जहां स्कूल द्वार में शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चों का फूलों की वर्षा और मुंह मीठा कराकर शाला प्रवेश कराया। कार्यक्रम में समाज सेवी ताराचंद माहेश्वरी ने स्कूल के नव प्रवेशी 11 बालिकाओं का शासन के सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाकर उन्हें कार्ड प्रदान किए। साथ ही 50 छात्र छात्राओं को स्कूल बैग वितरित किए गए। समाज सेवी की इस प्रेरणादायी पहल की सराहना विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने की है। शासकीय प्राथमिक शाला भोइना भाटा में जो प्राथमिक कक्षा पहली के छात्र छात्रा हैं, उसका नव प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसमें नव प्रवेश उत्सव के साथ साथ हमारे समाज सेवी श्री ताराचंद माहेश्वरी के द्वारा कुछ बच्चियों का बेटियां बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत उनके निजी खाते के रूप में खुलवाया जा रहा है, जो उसके भविष्य में पढ़ने के संबंध में काम आएगी। और इसके लिए मैं अपने शिक्षा विभाग की तरफ से हमारे समाज सेवी और उनके सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यह एक प्रकार के नए तरह से प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। बच्चों को कार में बैठाकर उनके घर से यहाँ तक के स्वागत करते हुए लाए गए। हमारे क्लास 1 के जो बेटियां हैं, उनके लिए हमारे जो समाज सेवकी भैया है ताराचंद माहेश्वरी जी, वो हमारे 11 बालिकाओं को खाता खोलकर उसके खाता में राशि जमा की गए हैं। और हमारे स्कूल शासकीय प्राथमिक शाला भोइना भाटा में जितने भी बेटी हैं, उन सबको अपने तरफ से बैग वितरण कर रहे हैं, कापी, पुस्तक, पहाड़ा। और कैसा देखते हैं इस तरह की पहल को समाज सेवी संस्था जो है? नहीं, ये तो पहले बार करा रहे हैं हमारे स्कूल में, पर बहुत अच्छा लग रहा है। हम जो क्लास में जो एंट्री करवा रहे हैं कार्ड के माध्यम से और सभी बच्चियों का बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के बच्चे जो प्रवेश करते हैं तो रोते हैं तो मुस्कुराते हुए आए और उनकी मुस्कान ही उनकी पहचान जीवन भर बनी रहे। हम जिस युग में जी रहे हैं, जहाँ घोर कलयुग है, ऐसे समय में लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में बहुत कम सोचते हैं। और ऐसे समय पर ना ताराचंद माहेश्वरी जी की इतनी बड़ी सोच, जो कि एक एक बच्चे के लिए आज इतना सोच रहे हैं, उनके भविष्य के लिए इतना सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। शासकीय प्राथमिक शाला भोइना भाटा में जो प्राथमिक कक्षा पहली के छात्र छात्रा हैं, छत्तीसगढ़ की टूरिस्ट कैपिटल के नाम से मशहूर मैनपाट को नई पहचान देने की कोशिश जारी है। भाजपा की पॉलिटिकल बैठक इसके लिए बड़ा जरिया बनी। देश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे भाजपा नेताओं ने यहां की खूबसूरती को देखा और खास स्थानों पर रुद्राक्ष और अन्य पौधे लगाए। आपको बता दें कि भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में बड़े नेताओं का आमंत्रण दिया गया। इसी कड़ी में यहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने इन नेताओं का स्वागत किया। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।